दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जिंदगी एक जादू में। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर तुम्हें केवल सही दिशा दिखा सकता है, लेकिन उस पथ पर चलना तुम्हारा काम है। अगर तुम खुद चलने को तैयार नहीं हो तो फिर ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। जीवन में कुछ लोग अपनी अहंकार की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी कारण हो, गुस्सा मत करो और जोर से मत बोलो। मन को शांत रखो, विचार करो और फिर निर्णय लो। असली समाधान चुप्पी और शांत सोच से ही मिलता है, ना कि उग्रता से। तुम्हारे दुख और तकलीफें तुम्हें ही सहनी होती हैं। इसलिए अगर जिंदगी मिली है तो उसे मिसाल बनाओ, वरना इतिहास के पन्ने तो आजकल रिश्वत देकर भी छप जाते हैं। वास्तविकता यह है कि तुम कर्म के बिना कुछ हासिल नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन स्वीकार करना तुम्हें कठिन परिस्थितियों में भी खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है और इस सफर में तुम्हें हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। हर चीज पर प्रतिक्रिया करना जरूरी नहीं है। समय कभी तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा, इसलिए सही समय का इंतजार मत करो। जो समय चल रहा है वही सबसे सही समय है। इतिहास साक्षी है कि संसार में ज्यादा विपदा इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य ने उसका सही विरोध नहीं किया। मान अपमान, लाभ हानि, खुशी और दुख, यह सब मन की शरार हैं। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि कर्म और गुणों से प्राप्त होती है। जैसे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जिंदगी एक जादू में। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे वह संघर्षों से हो या परिस्थितियों से खुदगर्जी की दुनिया में, एहसास भी एक गुनाह की तरह हो जाता है। लोग अपने स्वार्थों के कारण तुम्हें गिराने के लिए तैयार रहते हैं। यह अजीब सी कश्मकश है, जहां झूठ बोलो तो भगवान नाराज हो जाता है और सच बोलो तो अपने नाराज हो जाते हैं। लोग अक्सर बातें छिपकर सुनते हैं और फिर कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हर रिश्ता तोड़ने वाला बेवफा नहीं होता। कई बार जिम्मेदारियां इंसान को मजबूर कर देती हैं। इंसान का स्वभाव और प्रभाव समय के साथ बदल जाता है, पर यह हमेशा हम उसकी असलियत को उजागर करता है। हम खामोश रहते हैं। इस असली सुंदरता कठिनाइयों में ही छिपी होती है। कांटों को पार किए बिना गुलाब नहीं मिलते और संघर्षों के बिना सफलता नहीं मिलती। जीवन में हमेशा शांत रहो, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। कृष्ण कहते हैं, जीवन हमें हमेशा कुछ न कुछ सिखाता है, चाहे वह संघर्षों से हो या परिस्थितियों से। खुदगर्जी की दुनिया में एहसास भी एक गुनाह की तरह हो जाता है। लोग अपने स्वार्थों के कारण तुम्हें गिराने के लिए तैयार रहते हैं। ये अजीब सी कश्मकश है, जहां झूठ बोलो तो भगवान नाराज हो जाता है और सच बोलो तो अपने नाराज हो जाते हैं। लोग अक्सर बातें छिपकर सुनते हैं और फिर कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हर रिश्ता तोड़ने वाला बेवफा नहीं होता। कई बार जिम्मेदारियां इंसान को मजबूर कर देती हैं। इंसान का स्वभाव और प्रभाव समय के साथ बदल जाता है, पर यह हमेशा हम उसकी असलियत को उजागर करता है। हम खामोश रहते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम कुछ नहीं समझते। रिश्ते, प्यार और दोस्ती हर जगह होते हैं, लेकिन वे वहीं टिकते हैं जहां उन्हें इज्जत मिलती है। इसीलिए जीवन में हर हाल में मुस्कुराते रहना जरूरी है। तकलीफों के समय में लोग तुम्हारा साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी परिस्थिति में तुम निर्भर ना रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में असफल वही होते हैं जो सोचते तो हैं पर करते नहीं, या जो करते हैं पर सोचते नहीं। दुख भी एक अजीब चीज है, वो हमें अंदर से तोड़ता है, लेकिन अगर दिल सच्चा हो और मन शुद्ध तो हर दिन सुखद हो सकता है। विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म सिखाता है कि सच्चा सुख मन की शांति और सच्चे दिल से आता है। गीता में कहा गया है कि जब इंसान की जरूरत बदलती है तो उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। चुप रहना सबसे बड़ा जवाब और माफ करना सबसे बड़ी सजा।
सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता कहीं भी नहीं है। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं करता, उसका मन उसके लिए शत्रु के समान हो जाता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में मुस्कुराते रहना और हर पल का आनंद लेना बहुत जरूरी है। चुनौतियों का सामना मुस्कान के साथ करो, क्योंकि असली सुंदरता कठिनाइयों में ही छिपी होती है। कांटों को पार सुख के समय में 100 मित्र मिल सकते हैं, परंतु दुख में वही एक मित्र सच्चा होता है जो कष्ट में आपका हाथ थामे रहता है। जीवन में हमें यह जानने की जरूरत है कि सच्ची खुशी या दुख हमारे भीतर की स्थिति से उपजत है। बाहरी दुनिया अस्थिर हो सकती है, लेकिन हमारे भी भीतर का संसार स्थिर और अडिग रह सकता है, यदि हम उसे सही तरीके से पहचानें। जब हम अपने भीतर के आनंद को पहचानते हैं, तो बाहरी संसार की अस्थिरता हमें प्रभावित नहीं कर पाती। आत्मज्ञान ही वो शक्ति है जो हमें जीवन की कठिनाइयों से ऊपर उठने की क्षमता देती है। याद रखें, जीवन की सच्ची समझ ये है कि जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं, उसका मूल हमारे भीतर है। बाहरी दुनिया का स्थिर होना स्वाभाविक है, परंतु हमारे भीतर का संसार स्थिर रह सकता है यदि हम आत्मज्ञान और सही दृष्टि अपनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, सपने देखना कभी मत छोड़ो। जिस दिन तुमने सपने देखना बंद कर दिया, उसी दिन तुमने हार मान ली। सपने देखने वालों के लिए रातें छोटी लगने लगती हैं, और जो अपने सपनों को पूरा करने में जुट जाते हैं, उनके लिए दिन रात भी कम पड़ जाते हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसके लिए कड़ी मेहनत जरूरी होती है। मेहनत का रंग होता है, और मेहनती लोगों के लिए इतिहास बनाना मुश्किल नहीं होता। जो काम आपको सिर्फ पहचान के आधार पर मिलता है, वो ज्यादा देर तक नहीं टिकता, लेकिन जो काम आपकी मेहनत से मिलता है, उसकी मूल्य और पहचान लंबे समय तक बनी रहती है। सफलता के लिए सिर्फ मौके का इंतजार मत करो, बल्कि सही समय पर सही प्रयास करना जरूरी है। कई बार योग्य व्यक्ति अपनी झेंक या डर की वजह से पीछे रह जाता है, और उसकी जगह कोई और सफलता हासिल कर लेता है। इसलिए हमेशा कोशिश करने से ना डरें और अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा रखें। जिंदगी हर पल आपको कुछ सिखा होती है, बस आपको इसे सुनने की कला सीखनी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर अनुभव से सीखें। जीवन में हर क्षण एक पाठ है, और यदि हम उस पाठ को ध्यान से सुने और समझें, तो कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। अपना काम भले भले ही अपूर्णता से करो, पर किसी और का काम पूर्णता से करने से बेहतर है कि अपना कर्तव्य निभाओ। जिस इंसान की सच्चाई को आपका दिल गवाही देता, वो कभी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। साफ नियत से मांगी गई चीज नसीब से भी बढ़कर मिल। वैसे ही जिंदगी की हर चुनौती हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। जिंदगी साइकिल चलाने जैसी है, संतुलन बनाए रख के लिए आपको निरंतर चलते रहना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अलग सोच और विचारों का सम्मान करना चाहिए। उनके पास अव का खजाना होता है। जो ज्ञान आपको किताबों में नहीं मिलता, वो उनके अनुभव से मिलता है। कभी उस इंसान पे भरोसा मत करना जो तुम्हें दूसरों के राज बताता है, क्योंकि वो तुम्हारे भी राज दूसरों को बताएगा। सफलता को कभी अपने सिर पर मत चढ़ने दो, और असफलता को दिल में घर मत करने दो। हमेशा उस सुख का त्याग करो जो किसी के दुख का कारण बन सकता है। यदि जीवन में कोई दुख, परेशानी या कमी है, तो उसे ठीक करने की सोचो। उसके बारे में बार बार सोचने और दुखी होने से कुछ हासिल नहीं होता। जीवन की चुनौतियां इसलिए आती हैं ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूत होकर निखर सकें। सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से कराती है, लेकिन असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय कराती है। हम जो कुछ भी है, वो हमारी सोच का परिणाम है। अगर हमारी सोच शुद्ध होगी, तो हमारे कार्य भी सही दिशा में होंगे, और हमें खुशियां मिलेंगी जो हमारी परछाई की तरह कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगी। महान कार्य करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। मैदान से कभी भागो मत, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो डटकर सामना करते हैं। इंसानियत आजकल कम होती जा रही है, और केवल हुनर होगा तो दुनिया आपका लोहा मानेगी। किरदार ऊंचे करने के लिए केवल एहसास ही काफी नहीं,
उसके लिए सच्चे संघर्ष की जरूरत होती है। जो लोग बहुत सोचते हैं पर कुछ नहीं करते, वे असफल होते हैं। जीवन में सफल होने के लिए रातों से लड़ना पड़ता है, बातों से नहीं। परिस्थिति अगर नहीं बदल सकती तो मन की स्थिति बदलो, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। हर भूल हमें कुछ सिखाती है। अगर हम सीखना चाहे, साफ नियत हो, तो एक लौटा जल भी कबूल है, लेकिन दिखावे के 5 भोग बेकार हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे सिवा कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें पूरी तरह समझ सके। जो भी मिलता है बस समझा कर चला जाता है। हम सपना बड़ा देखो, क्योंकि अगर तुम बड़ा सोचोगे तो तुम्हारे प्रयास भी उसी हिसाब से होंगे। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करो। अगर कोई सजा मिल रही है तो यकीन मानो कोई गलती जरूर हुई होगी। सच्चे साथी कौन है और कौन केवल साथ देने का दिखावा करते हैं? यह जीवन की सच्चाई है कि संघर्ष के बिना कोई सफलता नहीं मिलती। यदि हम अपने हक के लिए आवाज उठाएं और डटकर खड़े रहें तो सफलता अवश्य प्राप्त होती है। दुख में वही सच्चा मित्र होता है जो कष्ट में भी साथ बना रहता है। सुख के समय तो हर कोई साथ हो सकता है, लेकिन सच्ची पहचान कष्ट में ही होती है। ईश्वर से कभी निराश मत हो। जब आपके प्रयत्न समाप्त हो जाते हैं तब ईश्वर की कृपा शुरू होती है। संसार में हर चीज मनुष्य के हाथ में नहीं है, और यही कारण है कि हमें हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। जहां आपके प्रयत्न रुक जाते हैं, वहां से ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख के समय में 100 मित्र मिल सकते हैं, परंतु दुख में वही एक मित्र सच्चा होता है जो कष्ट में आपका हाथ थामे रहता है। जीवन में हमें यह जानने की जरूरत है कि सच्ची आया या दुख हमारे भीतर की स्थिति से उपज है। बाहरी दुनिया अस्थिर हो सकती है, लेकिन हमारे भीतर का संसार स्थिर और अडिग रह सकता है, यदि हम उसे सही तरीके से पहचानें। जब हम अपने भीतर के आनंद को पहचानते हैं तो बाहरी संसार की अस्थिरता हमें प्रभावित नहीं कर पाती। आत्मज्ञान ही वह शक्ति है जो हमें जीवन की कठिनाइयों से ऊपर उठने की क्षमता देती है। याद रखें, जीवन की सच्ची समझ यह है कि जो कुछ भी हम अनुभव कर, उसका मूल हमारे भीतर है। बाहरी दुनिया का अस्थिर होना स्वाभाविक है, परंतु हमारे भीतर का संसार स्थिर रह सकता है यदि हम आत्मज्ञान और सही दृष्टिकोण अपनाएं। श्री कृष्ण कहते, सपने देखना कभी मत छोड़ो। जिस दिन तुमने सपने देखना बंद कर दिया, उसी दिन तुमने काने ने कौरा करने जा। इसलिए वही सुबह सूर्य की तरह चमकता है। कई बार दूसरों के लिए जीना महंगा पड़ता है। उम्र बीत जाती है और हाथ कुछ नहीं आता। जीवन में सबसे प्रसन्न व्यक्ति वो है जो सच्चे मन से जीता है और उसे कोई नशा, चाहे वो धन, पद, रूप या शराब का हो, अपनी चपेट में नहीं लेता। किसी ने पूछा कि संसार में तुम्हारा अपना कौन है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, समय ही तुम्हारा सबसे बड़ा अपना है। अगर समय सही है तो सभी तुम्हारे अपने हैं, वरना कोई नहीं। झूठ बोलना आसान होता है, लेकिन बाद में परेशानी देता है। सत्य कठिन होता है, लेकिन वो बाद में सुकून और शांति देता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, जीवन का उद्देश्य बनाओ और उसे पूरे समर्पण के साथ पूरा करने की कोशिश करो। जीवन में समस्याएं आती जाती रहती हैं और कई बार ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन जीवन हमें ठोकर नहीं देता, बल्कि हमारी परीक्षा लेता है कि हम बुरी से बुरी परिस्थिति में कैसे खड़े रहते हैं। तुम्हें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या तुम्हारी जिंदगी का कोई उद्देश्य है? अगर हाँ, तो क्या तुम उस उद्देश्य के करीब पहुंच रहे हो? अगर तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो तो वो सही रास्ता नहीं है। दूसरों के लिए भी कुछ करना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में गलतियां इंसान से ही होती हैं। अगर इंसान से गलतियां ना हो तो वो भगवान ना हो जाएं। इसलिए खुद को और अपनी गलतियों को स्वीकारो, क्योंकि बुरा वक्त हमेशा अनुभव सिखाता है। बच्चों को सही दिशा दिखाना और उन्हें सिखाना माता पिता की जिम्मेदारी है। अगर सही समय पर उन्हें रोककर सही नसीहत ना दी जाए तो वे गलत राह पर जा सकते हैं। बच्चों को समझना और सही दिशा में बढ़ाना ही असली परवरिश है। यदि गलती पर तुरंत प्यार से समझा दिया जाए तो बड़ी समस्याओं से बचा सकता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों,
जिंदगी एक जादू में आपका श्वास उस्ता है। इस प्रेरणादायक और आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक संदेश आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणा दे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। भक्ति और प्रेम के प्रतीक स्वरूप राधे राधे का संदेश